गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। जेवर कोतवाली क्षेत्र के गड़ी गांव में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर नीचे बंधे मवेशियों पर गिर गया। करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित गड़ी गांव की है, जहां अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे बंधे मवेशियों पर जा गिरा। तार के गिरते ही इलाके में करंट फैल गया और उनकी चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मवेशी बुरी तरह झुलस गए। हादसा होते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और बिजली विभाग को घटना की सूचना दी। गनीमत रही कि जिस समय हाईटेंशन तार टूटा उस वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली की सप्लाई बंद कराई। वहीं स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल बिजली विभाग की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। लाइन को बंद कर दिया गया है और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की वजह और बिजली लाइन की स्थिति को लेकर जांच की जा रही है। साथियों, मेरे साथ यहाँ पर अभी डॉक्टर जो हैं मौजूद हैं। क्या कुछ है अभी जो घायल भैंसे हैं, क्या कुछ उनका होने वाला है, क्या ट्रीटमेंट अभी चलेगा, पूछेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जो ये यहाँ भैंसे जो घायल है, क्या कुछ बोलेंगे उनके बारे में? घायलों का ट्रीटमेंट अभी चलेगा, क्योंकि शॉक लगने से थोड़ा पशु की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। ऊपर से बरसात का मौसम है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे इनका जारी है। 2 पशु जो है ऑन द स्पॉट जो है ख़त्म हो गए। लगभग अभी कितने जो पशु हैं जो गंभीर हालत में? 3 पशु हैं जो गंभीर हालत में है। तो क्या रिकवरी लगता के है? चांस थोड़ा कम है, ये नहीं कह सकते कि रिकवर हो जाएंगे पूर्ण रूप से। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? कमल सिंह। डॉक्टर साहब, ये क्या जिस तरीका का जो इसका किसान का नुकसान है, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? जिस तरीका से इसका लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा, थोड़ा बहुत आप जानकारी तो रखते ही इसके विषय में हम जानकारी आपको ना दे सकते। इसके विषय में तो किसान आपको ज़्यादा बेहतर बताएगा, क्योंकि उसका माल होता है। हमारा काम केवल ट्रीटमेंट करना, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब थे और भी यहाँ जो भैंसों के मालिक हैं, हम उनसे थोड़ा और भी बातचीत करेंगे। कितना इस किसान का नुकसान है तो बिजली विभाग की घोर लापरवाही। इस समय हमारी मौजूदगी कोतवाली जेवर की चौकी थोरा के गांव गढ़ी में मौजूदगी है, जहां पर आज हाई टेंशन लाइन गिरने से लगभग 2 भैंसों की मृत्यु हो गई और 3 अभी घायल अवस्था में है। क्या कहेंगे आप, बिजली विभाग की घोर लापरवाही या हादसा? हमारे साथ यहाँ बिजली विभाग से जेई महोदय हैं, उनसे पूछेंगे। जेई महोदय, जिस तरीका से गांव वालों का कुछ आरोप है कि यहाँ लाइन के लिए पहले बोल दिया गया था कि इस लाइन को हटा दीजिए, फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों? अभी मेरी नई पोस्टिंग हुई है यहाँ सर, हम ट्रांसफ़र होके आए हैं। ये मेरे संज्ञान में था नहीं, अब मेरे संज्ञान में आया है। अब इसको हम जो है, अभी तक ये गांव से चल रही थी, अब इसे पीटीडब्ल्यू से चलवाएंगे। यहाँ से तार उठवा दे रहे हैं और ये तार यहाँ का बाद में निकल जाएगा। ये जो हादसा हुआ सर, इसके बुश जो इंसुलेटर होता है उस पर गिलहरी चढ़ी सर। गिलहरी के कारण ये हादसा हुआ। जो तार टूटा है गिलहरी के शॉर्ट सर्किट के कारण टूटा है। एक किसान की तो लगभग पूंजी उसकी जा चुकी है, क्या कुछ सरकार इस तरीका का मुआवजा से किस तरीका से दे पाएगी? इसके जो मुआवजे होते हैं सर, 2 तरह से होते हैं। एक तो दुधारू पशु और एक बगैर दुधारू पशु। दुधारू पशु का अभी तक जो था पिछला रेट वो 30,000 रुपये था, अब बिना दुधारू पशु का 15,000 रुपये था। और जो अभी घायल है, अब घायल वाले का मुझे कंफर्म नहीं है सर, इसको कंफर्म करके जितना भी होगा उतना सहयोग कर दिया जाएगा सर। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा बढ़ा दिया गया है? कुछ मुआवजा बढ़ा हुआ है सर, जो मुझे कंफर्म नहीं है अभी कितना बढ़ाया गया है। जैसे इंसान को खत्म होने पर आदमी खत्म हो जाता तो 5 लाख पहले था, अब हो गया है 7 लाख। तो कुछ बढ़ाया गया है। पशु पर कितना बढ़ाया है मुझे कंफर्म नहीं है सर अभी। तो आपको इतनी जानकारी, लगभग कै भैंसें इनकी खत्म हो चुकी है और कै भैंस इनकी अभी घायल है? 2 भैंसें इनकी खत्म हो चुकी हैं और 2 भैंसें इनकी घायल हुई हैं सर। तो आप इस परिवार की किस तरीका से आप मदद कर पाएंगे? इनका हम फॉर्म 44 भरवा दिया, जो हमारे यहाँ से फॉर्म 44 भरा जाता है सर जी। इसके बाद हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आएंगे जांच के लिए सर, जांच मिस्टर। फिर वो जांच होने के बाद जितना भी उचित मुआवजा होगा पूरा का पूरा कोशिश करेंगे न मिले। तो यहाँ डॉक्टरों की टीम भी पहुंची, उनकी आपकी बातचीत भी हुई? क्या कुछ आपकी उनसे डॉक्टर से बातचीत हुई? डॉक्टर साहब को बोला गया कि ये पोस्टमार्टम कर दो, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये बिजली से मरी है, तो वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी, उसी के हिसाब से मिल जाएगा इनको। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम आसरे। आप कौन सी जगह पोस्टेड है? हम जहांगीरपुर, बंकापुर, 2 बिजली घर हमारे पास है।
धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ कुछ गांव के और भी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है उनका इस घटना को लेकर, जिस तरीका से आज यहाँ पर एक किसान का परिवार उजड़ सा गया है, जो उसकी बहुत बड़ी मेहनत आज यहाँ मिट्टी में मिल गई है। एक तार टूटने से हादसा हो जाता। हमारे साथ ग्राम प्रधान है, भाई साहब है, कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब। जैसे प्रधान जी, जिस तरीका से आज यहाँ हादसा हुआ है, क्या कुछ बोलेंगे इसको लेकर? दरअसल में बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। तकरीबन 20 वर्ष हो गए और 20 वर्ष से वो लाइन घरों के ऊपर है कि जा रही है। कई बार इन लोगों ने बोला भी है, इनसे बोला जाता है कि 10,000 दो, 20,000 दो, उसके बाद ही हम तार हटेंगे। बूढ़े आदमी, गरीब आदमी है, ये कहाँ से पैसे दें? तो यही कारण रहा है जो आज यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, तो यहाँ पे कौन कौन अधिकारी पहुंचा, क्या कुछ उसको आश्वासन दिया गया है किसान को? नहीं, सबसे पहले तो यहाँ चौकी इंचार्ज पुलिस की टीम आ गई। उसके बाद में जय साहब भी आए हैं और डॉक्टर आए हैं, अपनी जो डॉक्टरी लॉबी जो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं वो करके गए हैं। और जय साहब आश्वासन दे रहे हैं जो भी उचित मुआवजा होगा, ये तो ये जाने कितना मुआवजा है, और कह रहे हैं दिलवाएंगे उसे हम। और हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई बोधा आदमी उसे कुछ मदद मिल जाए प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो साथियों, इस खबर पर हमारी नजर बने रहेगी, तो आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपकी पल पल की अपडेट यहाँ से दिखाता रहूंगा। अब मेरी पूरी टीम को इजाजत देंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।